राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं है वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन, और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में यूट्यूब पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है। जी सुंदर सुंदर। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए हम भी 52 गज। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूं। मेरे चरणों में आपका नहीं हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया कर, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। तो दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल ना खाना, ये धर्म। देखो अंडा खाना ना ये हमारा धर्म नहीं है, किसी के बच्चे को खा जाना। मुर्गी कितना प्यार करती है अंडे से, उसको सेकती है, संभाल। कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ गुरुजी भैया। है तो हमारे पुत्र के समान आप। मैं तो बहुत बड़ी बूढ़ी हूँ, पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। बोलो। मैं उसमें थोड़ी भ्रमित हूँ कि अगर मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर माला या तुलसी की माला करती हूँ और अगर हमारे पति गर्म पानी या चाय मांगते हैं और अगर मैं वो माला बंद करके उन्हें चाय और पानी दे देती हूँ तो वो माला हमारी पूरी नहीं होती है क्या? दोबारा करने लगती हूँ। नहीं। मेरे भरोसे मत छोड़ना गुरुजी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, बहुत सुंदर, जल बहुत गहरा सुंदर। बस सबको मौका दो मैया। अब जल गहरा है अभी, ठीक है। करती हूँ, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना ही आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो, संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी गुरुजी है? जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर देते हैं, बस गाली देना शुरू कर देते काहे? हैं। सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में कर रहे हो। ठीक मारती है। का बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात। बच्चे हैं आपके? बच्चों को भी डांटते हो? दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया, तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा होता है वापस लेके आता रोड पे। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ यहाँ भी। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है। हैं? मन मानता ही नहीं। मन नहीं मानता? कितने साल के हो? 26 चला है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो, मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता, 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिया चालू? मन ही नहीं मानता है। वही तो कह रहे हैं। दिमाग पे प्रेशर ज्यादा रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो वो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपये पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मैंने मार दिया। कोई बात नहीं, दारू पिया मैंने, काटी का गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। तो शराब पी के नहीं जाना, शराब पी के तो कहीं तुम किसी को मैं परेशान गलती कर मानता दोगे। हूँ, लेकिन वो सुबह धंधा तब नहीं किया था। मैं अभी भी कहा सुबह धंधा भी तो अभी हमसे बात शराब पी की कर रहे हो? हाँ, तो एक काम कल आना, कल शराब पी के मत आना, बिना पी आना, फिर समझाएंगे। अभी कितना समझा लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरुजी जब मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ के हो जाएंगे। सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा, जी तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता कोई हूँ। बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के 5 गुना सॉरी बोलो, चलो पिताजी को सॉरी। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का, ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात करो। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना? बताओ ना। तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं तो मारते हैं, जब गुस्सा लगता है तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा के बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। आपकी पत्नी अच्छी है। सॉरी सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी। अच्छे से बोला यार। सुनो,
बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी सॉरी पहले Sorry। पहले कहा है ना और ही। अब और ही सॉरी। हाँ बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ खुश ये रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब। हाँ ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब ये जाओ ठाकुर जी भगवान जी का नाम करना जाओ अभी रखेंगे अंदर मिलना। अच्छा आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो अब यदि तुम सकवा करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। पति देव से बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं साहब। काहे पति आओ राधे राधे। काहे लड़ती हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं है घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता है? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हम हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ काहे ये- पत्नी महारानी काहे मारती हो? ये मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। हाँ बताओ तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आँख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आँख फड़क रही है? दहिना। अरे तो मार तो नहीं मार रहे हो किसी को? नहीं नहीं ऐसा नहीं कोई आँख बात मार नहीं। रहे हो किसी को? बोलो फड़क रही है। जी नहीं हैं? ऐसा कोई बात नहीं है तो गुरुजी। कोई बात नहीं, वाम अंग फड़कन लगे लिखा है तो पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शुभ होता है। जी जी आपका दाहिना अंग फड़कता है ना? जी, जी। तो दाहिनी आंख फड़कना शुभ होता है। दाहिना अंग कहते हैं दाहिना अंग जैसे अब अपनी दाहिनी अंग फड़क रही है तभी तो सत्संग मिल रहा है, वृंदावन में भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, यही शुभ तो है। जी गुरुजी। स्त्रियों का वाम अंग फड़कना शुभ है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना शुभ है। ठीक है जी, तो गुरुजी। आपका दाहिना अंग फड़कना शुभ है, स्त्रियों का वाम। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, मेरी एक बेटी है उसका नाम हम राधा रखे हैं, क्या वो गलती करे तो हम उसको पिटाई कर सकते हैं? राधा रख के मारोगे इसको? अगर गलती करे कभी पढ़ाई ना करे तो उसको अरे पिटाई- बेटी है समझाना, मारोगे काहे यार? बेटियों को काहे मारोगे? समझाओ बस प्यार से। बेटियां लड़कों को मारने की जरूरत पड़ती है, लड़कियां तो प्यार से ही समझ जाती हैं। जी, गुरुजी। उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मेरा दोस्त आया है और ये हमेशा रोते रहता है।